हरनौत प्रखंड के बड़ी मुढारी गांव में रविवार को प्रखंड किसान कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अनिल सिंह और नालंदा जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्रवण कुमार उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता हरनौत प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संटू कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत हुई, जहां मुखिया प्रतिनिधि रोशन कुमार ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। मंच संचालन चंडी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र शाही ने किया। अपने संबोधन में पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि उनके पिता द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी ऐतिहासिक उदाहरण हैं। उन्होंने दावा किया कि विधायक रहते हुए कभी किसी से कमीशन नहीं लिया और जनता से जुड़े रहकर चंडी, थरथरी एवं नगर नौसा प्रखंड में अधिक से अधिक विकास कार्य कराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में हार के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घबरा गए थे, तब उन्होंने साहस दिया, जिसके बल पर वे आगे बढ़े और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि आज वही ताकत पहचानकर उन्हें सत्ता से दूर कर चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता की मांग है कि वे हरनौत से प्रत्याशी बने और विजयी हों। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार मुन्ना, कांग्रेस अति पिछड़ा वर्ग नेता दिलीप मंडल, मुखिया अशोक रजक, प्रतिनिधि मुन्नी शर्मा, विपुल सिंह, शिशुपाल पासवान, रजनीशकांत, डॉक्टर गुड्डू कुमार पासवान, जितेंद्र, पूनम समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। कुछ दिनों के बाद हम लोगों का 5 साल लग जाते हैं और वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे अच्छे कैंडिडेट को हम जिता के भेजें। ये हम लोग का कर्तव्य होता है। यही बहुमूल्य अपना वोट को कि बदलती परिस्थिति में जिस तरह से बिना सेवा शुल्क का इस राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है, जहां भी जाइए सेवा शुल्क, घूस का नाम बदल के सेवा शुल्क कर दिया गया। उससे अगर बचना है तो अपने जो हमारे अनिल बाबू हैं, आपके बीच में आने वाले हैं, इनका स्वभाव से आप लोग परिचित होंगे। एक बच्चे से ये मिलते हैं, जब चाहें इनसे मिल सकते हैं और दुख दर्द में लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने घर जाकर परिवार से, रिश्ते से एक वोट अनिल बाबू को देने का काम करेंगे। पूर्व विधायक अनिल बाबू पहुंचे हुए साहब, मैं हम ग्राम नवा सांपा घर हुआ, पंचायत उठा था, वर्तमान सरपंच में हूँ। जैसे कि 1995 से अनिल बाबू का मत करके आया हूँ, अभी भी मत करने को तैयार हूँ और मैं पुनः विश्वास करता हूँ कि मेरे पंचायत से इनका जीत कराने का काम मैं जरूर करूँगा। और है कि पुराने पूर्व विधायक हैं और पहले से मेरा संबंध है और धन जन से मैं भी अनिल के लिए मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इनका पार्टियां जितना भी है सब फ्रेब है, सब फ्रेब। अभी भी उठा के देख लीजिए, जितनी भी पार्टियां हैं आज की स्थिति क्या है। ब्लॉक, कोर्ट, कचहरी, कौन ऐसा जगह है जो हर एक आदमी को पैसा की जरूरत, पैसा नहीं लगता है। भ्रष्टाचार अफसरशाही सरकार है। इस सरकार के विरुद्ध मैं कांग्रेस के आह्वान करता हूँ, जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं आप लोग के बीच में जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज में, अपने वर्ग में, उनको बुलाने का मकसद मेरा ये था कि आप किसी के पीछे मत जाइए। आप खुद अपने आप आपका कुछ लफड़ा हो। आज हम मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। हम जान रहे हैं कि आप गलत नहीं हो। हम डीएसपी साहब के पास जाएं, थानेदार के पास जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको जो मर्जी में आएगा वही करेंगे। तो हमें इस विषय पर हमको सोचना पड़ता है कि आखिर हम किसको कहें। हमारा क्षेत्रीय विधायक अगर ऐसा होते तो हम उनको कहते, अपने समस्याओं को कहते, जो डीएसपी साहब को, एसपी साहब को फोन करके हमारी समस्या का निदान करते।
लेकिन इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं है। हर बात हम मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा सकते, कहाँ कहाँ पहुंचे नहीं। अगर विधायक जी के पास जाए तो उससे काम होगा नहीं, मतलब डीएसपी साहब सुनता नहीं तो काहे का विधायक है। हम इसलिए हैं, हम 2009 से विधायक जी का श्री अनिल बाबू जी को हम जानते हैं और उनसे 2009 से मेरा लगाव है, जिसमें मेरा प्रदेश में नाम नहीं था। उस समय से हम इनके साथ चलते, कभी भी समस्या होती थी हम बेझिझक जाते थे और कहते थे सर मेरे पास एक समस्या है, इस तरह से हमको परेशान होना पड़ रहा है। इनसे जितना बनता उतना करते। इसी का नतीजा है कि हम सत्ता के जो दर पे विधायक थे उनके पास जाने का हमने कभी काम नहीं किया। हमको जो भी समस्या रहता था, इनसे जितना बनता था उतना करते थे और हम वहीं पे अपना संतोष करते, इसके आगे मेरा कोई पैर भी नहीं मिलेगा। और यही वजह के लेकर के हम देखते हैं बहुत सारे प्रतिनिधि, एक तो हम हैं ही, हमसे जो नीचे प्रतिनिधि पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, सरपंच हो, इस सब के पास तो और ज्यादा समस्या है। मुखिया का तो थोड़ा बहुत हल्का फल्का प्रभारी सुन भी लेते हैं, लेकिन ये लोग को तो सुनते ही नहीं। तो हर गांव के लोगों में जाकर के हमने पता किया कि कौन आदमी है जिनके संपर्क में लोग रहते हैं, वो बैठते हैं, समाज में उठते हैं बैठते हैं। तो हम संपर्क किए और संपर्क करने के बाद हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने एक ऐसा विधायक चुनिए जिनको आपको अपने जा करके कहना पड़े, किसी के पीछे नहीं पैरवी करना पड़े कि आप जाके विधायक से कहिए जो मेरा पैरवी विधायक से कर दीजिए, नहीं, आप खुद कीजिए। यही समस्या अभी यहाँ आए हैं, अब दौर चलेगा, आपके गांव जाएंगे, आपके यहाँ बैठेंगे और बहुत सारी जुड़ाव होगा, लगाव होगा। यही मकसद था एक कार्यक्रम करने का। और चूंकि नालंदा में 8 विधानसभा था, हमारा एक विधायक हटा था, मुख्यमंत्री बदल जाता, ये अपना क्षेत्र का विधानसभा ही खत्म कर देना नालंदा का, जो 8 विधानसभा से जीत के जाते थे पार्लियामेंट, हमारा बिहार विधानसभा में। तो लोकसभा से जीते थे, लोकसभा खत्म कर दिया हारने के बाद में। आपको मालूम है कि लोकसभा में इन्हीं के हाथों हारे थे, विजय कृष्ण थे। तो मैं उस सब पुरानी बात पर नहीं आएंगे और उनके चक्कर में इनको 5 बार से हराने का इन्होंने काम किया, कई बार इन्होंने नहीं लड़ने का काम किया। लेकिन इस बार हम लोग सभी लोग कमर कस लें कि अनिल बाबू को लाना है और कांग्रेस का मजबूत मंत्री बनाना है, सीएम तक ले जाना है इनको। अभी ये 20 साल तक हिलेंगे नहीं। अब एक दौर था, नीतीश बाबू को चला गया, अब एक दौर आएगा अनिल सिंह के जो लगातार 90 तक चलता रहेगा, लगातार 20 साल चलता रहेगा। जो दौर आज से चलेगा तो 40 तक इनका दौर है, 2040 तक ये रह गए, इनके दौर रहेगा। और नीतीश बाबू का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुका है और एक गाय वाला और चाय वाला रहने नहीं देगा। जो केंद्र में चाय वाला है, अब यूपी में गाय वाला रहने नहीं देगा। सिर्फ आप चंद दिनों तक हैं और कूटनीति करके कोई ब्राह्मण को यहाँ मुख्यमंत्री बना देगा। फिर बिहार अति पिछड़ा वर्ग को सबको ऐसा तंग करेगा कि यहाँ स्कूल तो स्कूल नहीं रहेगा। आपको मालूम है यूपी में कम से कम 61% स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो आप लोग को चेतना है इस चुनाव में और महागठबंधन को लाना है और अनिल बाबू को एक वोट देकर आप यहाँ से विधानसभा भेजिए और कम से कम 15 साल और सिक्योर हो जाइए, क्योंकि अब आपका नेता नहीं है, वो जाने वाले हैं। सवेरा आने वाला है, नया सवेरे आने वाला है और लुटेरा जाने वाला है। इस वजह से लुटेरा को भगाने काम करिए। आप लोगों को मालूम है एक चाय वाला बेचने वाला था जो केंद्र बैठा हुआ है, जो लोगों का शोषण करता है, एक गाय वाला यूपी शोषण करता है, ये दारू वाला बिहार में शोषण करता है। दारू बंद किए हुए हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ दारू नहीं बिक रहा है।
कोई गरीब कैसा बच्चा नहीं है जो जेल नहीं जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कैसा मुख्यमंत्री, कोई भी अधिकारी यहाँ का जो पैसा गरीब को नहीं खा रहा है। क्या कर दिया एजेंसी के यार, पता नहीं एजेंसी ने बिल्कुल खत्म कर दिया बिहार की एजेंसी। प्रखंड से लेवल से लेके और गांव के चौकीदार तक बिका हुआ है, टीचर तक बिका हुआ है। कोई पॉलिसी तो पैसा पॉलिसी होती है। एक ऐसी पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा है, पता नहीं लग रहा बिहार के पॉलिटिक्स है कि डर्टी पॉलिटिक्स है। एक शेक्सपियर थे, बोले थे पॉलिटिक्स इज डर्टी, ब्लेड बाय डर्टी पीपल। मैं बताता हूँ पॉलिटिक्स डर्टी, ब्लेड बाय डर्टी सीएम नीतीश कुमार। जय हिंद, जय कांग्रेस। पूर्व विधायक रह चुके हैं अनिल बाबू जी का काफी हार्दिक अभिनंदन। साथ ही सभा में आए हुए आप तमाम साथियों का एक कांग्रेस के जो है सिपाही द्वारा संग्रामी अभिनंदन। आज जो है बहुत सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी की झंडा उन तमाम जगहों पर लहरा रहा है जहां कथाकथित मीडिया वाले जो नीतीश जी के हाथों में बिके हुए हैं, जो कहा करते हैं कि हरनौत, चंडी, नगर, नौसा, नालंदा जो है नीतीश जी का गढ़ है। ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ऐसी मौका आया है जहां पर जो है नीतीश जी का इतिहास, नीतीश जी का गढ़ जो है खिलने का काम हुआ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जोर लगा दीजिएगा तो इस बार जो है हरनौत जो माना जाता है कि नीतीश जी का ये क्षेत्र है, वहाँ से भी जो है हमारे अनिल बाबू के नेतृत्व में झंडा का जो लहरा जाएगा। इसलिए यही मौका है। बहुत दिन जो है आप जो है एक बुजुर्ग नेता के पीछे जो है अपना जो है कीमती वोट देकर जिताने का काम किया, और वैसे नेता जो आप जो है आपका काम करने लायक भी नहीं है, जिनको चलने में दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि नीतीश जी भी अब जो है वो अवस्था में नहीं है जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले थे। तो जब घर का गार्जियन जो मानसिक स्थिति से कमजोर हो जाता है, घर चलाने की स्थिति में नहीं होता है, तो घर का जो है मुखिया को बदलना पड़ता है कि नहीं बदलना पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हरनौत से इसकी शुरुआत, हरनौत विधानसभा से इसकी शुरुआत कीजिए। और घर के मुखिया जो है हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका जो है कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अब जो है समय आ गया है कि घर का मुखिया बदलिए। और वैसे भी नीतीश जी कुछ काम किए होंगे, लेकिन शिक्षा को चौपट कर दिए। और जहाँ तक अभी बोला गया कि मैं अति पिछड़ा का जो है मतलब नेतृत्व करता हूँ, अति पिछड़ा का तो सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश जी यह है कि अगर बिहार में कोई भी जनप्रतिनिधि अति पिछड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए इस बार जो है अति पिछड़ा खास करके पूरे बिहार में नीतीश जी के खिलाफ जो है गोलबंद हो रहे हैं। और जहाँ भी महागठबंधन के उम्मीदवार आने वाले हैं, चाहे कांग्रेस से हो, राजद से हो या माले से हो, या 35 से 30% की पिछड़ा जो है गोलबंद होकर जो है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिया है। इसलिए आप लोगों को भी मौका है, जो सरकार बन रही है उसमें आपके जो है पूर्व विधायक हमारे चहेते नेता अनिल जी भी मंत्री बने, इसका भी जो है आप लोग ख्याल करें। यहाँ से हम कि जिसके उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भाई रोशन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम के जो आप लोग के शुभचिंतक, चंडी के धरतीपुत्र, नालंदा के चर्चित पूर्व विधायक, सम्मानित गलियों से चलकर आने वाले बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी पूर्व विधायक को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता था। मित्रों, आज आपने देखा होगा कि इस लोकतंत्र जो हमारा हिंदुस्तान का जो स्वरूप है वह खतरा में पड़ा हुआ है।
गिरफ्त में कायम है। एक और जहां तड़ीपार के रूप में गुजरात में जिसने सत्ता और शासन को रौंद कर होम मिनिस्टर के तख्त पर बैठने का काम किया, वही आज परोक्ष रूप से बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को नजरबंद कर नैतिकता की पूरी संभावनाओं को छीनकर पूरी शासन को बागडोर मुट्ठी में लेने का काम किया है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार हमारे जिले का विकास पुरुष रहे हैं, लेकिन वह परिस्थिति जब बनी थी तो दुराचारी उस समय का जो परिस्थिति था उसके निर्माण में कांग्रेस की पार्टी से छोड़कर भी हमारे अनिल बाबू ने नालंदा का पुत्र को समर्थन करके मुख्यमंत्री की तख्त पर बैठाने का काम किया था। मित्रों, याद होगा अगर अनिल बाबू नीतीश कुमार का साथ समता पार्टी के रूप में नहीं देते तो उनकी पहचान मिट जाती और वह आज मुख्यमंत्री के तख्त पर नहीं बैठते। आप देखे होंगे कि जब 1995 का चुनाव हुआ था तो नालंदा से समता पार्टी का सबसे पहला परचम लहराने वाले अनिल कुमार विधायक जी थे और नीतीश कुमार का स्वाभिमान बचाने का काम किया। वहीं अस्थाना में नीतीश कुमार ने जिस बुनियाद पर गांधी मैदान के एक जाति विशेष का जो स्वाभिमान था जिसको छीनने का उस समय काम किया जाता था, उस व्यक्ति का भी उन्होंने टिकट काम किया काटा, लेकिन अस्थाना की धरती ने निर्दलीय के रूप में भाई सतीश कुमार को जिताया। उस समय नीतीश कुमार पुनः राजनीति की परिस्थितियों से उबकर संन्यास लेने के मन बना चुके थे, लेकिन मैं बताता हूं चूंकि उस पृष्ठभूमि से कुछ व्यक्तियों से मुझे भी वार्ता होती है, लेकिन अनिल कुमार जी ने उनको आश्वस्त किया था जो 10-11 व्यक्ति थे उसमें कि आप संघर्ष करिए, आने वाले दिनों में निश्चित ही बिहार का बागडोर आपका होगा। और नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार का बागडोर संभाला, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिस नालंदा को सींचने में हमारे स्वर्गीय रामराज बाबू का योगदान रहा है, आज संपूर्ण नालंदा में पूरे बिहार राज्य में झारखंड जब सम्मिलित था, आप उठाकर देखेंगे तो जितने नालंदा में स्कूल का सरकारीकरण हुआ है किसी भी जिला और स्टेट में इतना नहीं हुआ है। सबसे गर्व की बात है कि स्वर्गीय रामराज बाबू ने नालंदा में एक पंचायत में 2-2 स्कूल इस नालंदा में कैबिनेट के विरुद्ध जाकर स्वीकृत कराने का काम किया। एक दामोदरपुर बल्दा और एक खुद मेरा पंचायत बेन में है, वो हाड़ी बिघा और मुरगामा, एक पंचायत में 2-2। जिस समय सरकार का बगैर प्रवाह किए हुए, मुख्यमंत्री का बगैर प्रवाह किए हुए कैबिनेट ने नालंदा का स्वाभिमान को जिंदा रखने का काम किया। आज उनको मैं नमन करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं कि आज उनके पुत्र पुनः आपके बीच में आए हैं और कुछ करने की तमन्ना रखकर आए हैं। अनिल बाबू का जिस प्रकार आपने प्रेम दिया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन पर विश्वास करने का मन बना चुके हैं। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि हमारा जो इस क्षेत्र का विधायक आपके बीच है वो एक सिंबॉलिक है, केवल चुनाव के वक्त किसी के सहारे जीतने का काम करते हैं, लेकिन जब किसान मजदूरों का कोई काम रहता है तो वह आपको मिलने का काम नहीं करते हैं। बीते दिनों एक सप्ताह पहले इलेक्शन कमीशन का नालंदा कलेक्ट्रेट में मीटिंग था। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। विधायक जी का यह हालत हुआ कि अचानक उनको तबीयत खराब हो गया, तो वो कैसा जनप्रतिनिधि और क्या कार्य किए आप देखे होंगे कि सरकार ने जमाबंदी के नाम पर महाअभियान चलाया है। एक साजिश है, मंत्री के बेल प्रखंड में कई बुजुर्ग उनके सुजातिये गिरे फिरे मारे चलते हैं। ये हरनौत में मेरी पहली बैठक है
हरनौत में ऐसा नहीं है कि मैंने बैठक नहीं किया है। हरनौत में मैं आता था नीतीश कुमार जी के लिए। जब लोकसभा का वो चुनाव लड़ते थे तो लोकसभा का के चुनाव में चूंकि मैं समता पार्टी का जिला अध्यक्ष था तो उनकी सभा के लिए आता था। ऐसे तो उनका काम यहाँ हर लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल साहब संभालते। वो हरनौत प्रखंड को देखते थे या हरनौत विधानसभा देखते थे। उसी क्रम में हमें हरनौत के बहुत गांवों में जाने का मौका मिला। वो बातें 25 साल पुरानी हो गई, आज की बात नहीं है। 25 साल पुरानी हो गई। 2000 के बाद हरनौत में मेरा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और इसका कारण था कि हमारा विधानसभा क्षेत्र चंडी था और 2000 में नीतीश कुमार जी ने हमको टिकट से वंचित कर दिया। क्या हमसे उनको खतरा बुझाया, अब नीतीश जी जाने, मैं तो नहीं जानता हूं। संबंध मेरे अच्छे थे। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। 2004 में विजय कृष्ण जी राजद से खड़ा हुए और हमने उनको मदद किया और आप लोग के सहयोग से चंडी और हरनौत की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बाढ़ संसदीय क्षेत्र से उनको लोकसभा नहीं जाने दिया। रुक गए रास्ते में, लेकिन वो एक जगह से नहीं 2 जगह से खड़े थे। नालंदा से भी खड़े थे, बाढ़ से भी खड़े थे। बाढ़ में हार गए और नालंदा में जीत गए, लोकसभा पहुंच गए। नसीब के बहुत तेज हैं ये मैं मानता हूं। और 4 में हारने के बाद 5 में वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 में हमारा जो विधानसभा क्षेत्र था उसको समाप्त कर दिया, उसको आपके क्षेत्र में जोड़ दिया और आपके क्षेत्र के रहुई प्रखंड को बिहार शरीफ में जोड़ दिया और हमारे क्षेत्र के एक चौथरी को उन्होंने हिलसा में जोड़ दिया। नया समीकरण, ऐसा समीकरण बनाया कि मैं कभी चुनाव नहीं जीत सकता। दोनों क्षेत्र बर्बाद हो गया और यहां से हरिनारायण बाबू चुनाव जीतते रहे। 2005 में हमको नीतीश जी ने कहा कि आप चुनाव में लड़िए चंडी से। मैंने कहा कि नहीं, आपने मेरे साथ दगाबाजी किया है, इसलिए मैं आपके दल से तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो नहीं होगा। हम कांग्रेस में एक तरह से प्रतिष्ठित थे। हमने 83 का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, 85 का चुनाव लड़ा, 90 का चुनाव लड़ा, 3 चुनाव लड़ा हम और 10 साल तक चंडी के पूर्णकालिक विधायक रहे। आज भी चंडी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो चंडी ब्लॉक हो या नगर नौसा ब्लॉक हो या थरथरी ब्लॉक में भी जाइए, आज भी मेरा ही काम किया हुआ ज्यादा है। 25 बरस हो गया है लेकिन आज भी दिखाई देता है। कभी आप लोग नूसराय से अगर हिलसा गए होंगे तो उसमें बहुत सारे पुल थे पहले, जो लकड़ी के पुल थे। हम लोगों ने अपने पैसा से, हमारे पॉकेट के पैसा से नहीं भाई, सरकार के पैसा से जो विधायक फंड के रूप में मिलता था सिर्फ 5 लाख रुपया, आज तो करोड़ों मिलता था, उस टाइम में 5 ही लाख रुपया मिलता था और 5 लाख रुपया से 9 पुल का निर्माण करवाया। एक बार का पैसा पूरा का पूरा उस रोड को दे दिया, जबकि आधा हिस्सा विधानसभा क्षेत्र में था। है ये सब पुरानी बातें हो गई।
आज आपके बीच में आया हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार होकर आ रहा हूं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे चाहिए और आप हमें तन मन से मदद करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं और राजनीतिज्ञों की तरह नहीं हूं। अगर आप मेरे लिए पसीना बहाएंगे तो मैं आपके लिए खून जरूर बहाऊंगा। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, बुजुर्गों से भी अपील करना चाहता हूं कि बदलाव पूरे बिहार में हो रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी 15 दिनों की यात्रा सासाराम से शुरू करके पटना तक 1300 किलोमीटर 1300 किलोमीटर की यात्रा किया और पटना गांधी मैदान में रैली किया। पूरे जो भी सोशल मीडिया देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, उन लोगों ने देखा कि पूरा बिहार उनके स्वागत के लिए पलक बिछाए हुए थे। और राहुल जी को ऐसा हुआ बिहार सरकार ने किया कि रहने की जगह पटना में नहीं दी गई। वो गांधी मैदान में रुकना चाहते थे, सरकार ने कहा कि आप नहीं रुक सकते हैं। क्यों भाई? तो आपका सुरक्षा व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। क्या सरकार होगी, एक आदमी का सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते हो? राहुल जी पूरे जगह जहां भी रुके मैदान में रुके और उनके लिए कंटेनर चलता था जो कि लोहे का होता है, जिसमें सामान आता जाता है, उसमें रुकते थे पूरे बिहार में। लेकिन पटना में उसकी अनुमति नहीं दी गई कि आप उस कंटेनर में रुक सकते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है सरकार का कि एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे, जो एक्स श्रेणी का सुरक्षा जिसको भारत सरकार ने दिया है, उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं दे सके, तौहीन है ऐसी सरकार। तो आज मेरा पहला काम था आप लोगों से परिचय करना। अब परिचय हो गया है, अब आप लोगों से भेंट होते रहेगी। बहुत लोगों को मैं नाम से जानूंगा, बहुत लोगों को चेहरा से जानूंगा, बहुत लोगों को गांव के नाम से जानूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको चिढ़ गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ जल्दी।